अंदर आइए। यहाँ हालात कुछ करवट बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारा करवट बदलना जो है ना वो यू टर्न होता है, जिसकी तुम्हें आदत है। आप अंदर तशरीफ ले जाइए, मैं हाजिर होता हूँ। जल्दी आइए, बहुत जरूरी बात करनी है। जी हाँ जी हाँ, मैं जरा कुछ चौधरी साहब से बात कर रहा हूँ। हाँ चौधरी साहब, कराची पुरअमन कैसे रह सकता है? आप अमन की कोशिश करें, हम उसे पुर करने की कोशिश करते हैं जी। ये बताएं कि ऑपोजिशन की कुर्सियों पर बैठकर आपको कैसा लग रहा है? देखें, असेंबली की जो कुर्सियां हैं वो सब एक ही डिजाइन की होती हैं। अब चाहे आप पोजीशन वाली कुर्सियों में बैठ जाए, चाहे अपोजिशन वाली कुर्सियों में बैठ जाए। ऑपोजिशन वाले बैठते कब हैं? वो तो खड़े रहते हैं। देखें, ये बात रहने दें चौधरी साहब, आप मुझसे उम्र में भी ज्यादा हैं और सियासी तजर्बा भी आपका मुझसे ज्यादा है। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं कि कराची में अमन कैसे कायम हो सकता है? जितने पंजाबी कराची में हैं वो सारे लाहौर चले जाएं, और जितने सिंधी कराची में हैं वो दादू चले जाएं, और जितने पठान कराची में हैं वो पेशावर चले जाएं, और जितने बलोची कराची में हैं वो कोयटा चले जाएं, और जो महाजर हैं वो इंग्लिस्तान चले जाएं, हिंदुस्तान चले जाएं, और कराची में सिर्फ पारसी रह जाएं। 5 मिनट में कराची में अमन कायम हो जाएगा। कैसी बातें करना चौधरी? ठहरिए, ये पार्टी पॉलिसी नहीं है हमारी, ये मेरी जाती राय है। चौधरी साहब, क्या हम मिल के नहीं रह सकते जैसे पहले रहते थे? अब पार्टीशन से पहले की बातें मत करें। हाँ? मैं पार्टीशन के बाद की बात कर रहा हूं। किसी ने कहा था कि आप लोग यहां नंगे भूखे आए थे। नंगे जरूर आए थे, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग पाकिस्तान में पैदा हुए, और जो पैदा होता है वो नंगा ही आता है। हाँ, भूखे नहीं आए थे, क्योंकि हम सड़कों पर भीख मांगते नजर नहीं आते थे। चलिए छोड़े, ये बात भी अब पुरानी हो गई है। मैं आपको सोच कर बताऊंगा कि कराची में अमन कैसे कायम हो सकता है, और जब तक आप अपनी पार्टी की मेंबर से गुफ्तगू करें, हैं? मेरी बेगम जो है वो कोई खुफिया बात करने के लिए आपसे तड़प रही है। मुझे मालूम है, लेकिन असल में मैं चौधरी साहब, मैं आपसे संजीदा बात करने आया था। हम ये चाहते हैं कि कराची में अमन कायम। देखें, कराची में अमन होगा तो पूरे पाकिस्तान में अमन होगा, क्योंकि कराची मिनी पाकिस्तान है। तो फिर ठीक है, हा? लोगों को पकड़ो और कबूतरों को छोड़ो, शायद इसी से अमन कायम हो जाए। सरकार, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये कराची में अमन कायम कर रहे हैं। अमन तो कायम अली शाह ही कायम कर सकते हैं, बाकी हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं। और अल्ताफ भाई का पैगाम हर जगह लिखा हुआ है कि मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। ये पैगाम मुरादाबाद के जिगर का है। अब कराची के हालात ऐसे हो गए हैं, जिगर छलनी है, दिल घबरा रहा है, मोहब्बत का जनाजा जा रहा है। कराची में हम सुकून लाएंगे। रहमान मलिक कब आएंगे? ये छोड़िए इनको, इनकी सोच अलग है, हमारी सोच अलग है। ये लॉन्ग मार्च में यकीन रखते हैं, हम शॉर्ट टॉक पर। आप ऐसा कीजिए, चलिए दूसरे कमरे में चलते हैं, बातचीत वहां करेंगे। वैसे आपने कुछ खाया? अजी चौधरी साहब ने पूछा ही नहीं। चलिए आइए, आप मेरे साथ आए, बातचीत भी करते हैं और चाय भी पिएंगे। ठीक है चौधरी साहब, इंशाल्लाह फिर हाजिर होऊंगा मैं आपके पास। इंशाल्लाह मैं खैर हाजिर होऊंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।